हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने किया था, मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो उसका मैंने आपको मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जो था उसके सेंटेंसेस वो तो मैंने आपको बता ही दिए थे, लेकिन मैंने उसका दूसरा पार्ट मुझे लेना था, लेकिन क्योंकि मुझे उसका परफेक्टली पूरा का पूरा जो टॉपिक है मुझे आपको सिखाना था, तो इसीलिए मैंने आपको पार्ट 2 दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा। और हाँ, अभी तो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था कि जैसे कि जितने भी पार्ट्स है उसमें सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट सिंपल पास्ट या फिर सिंपल फ्यूचर के उसके सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना, उसी तरह से मैंने आपको कंटिन्यूअस और परफेक्ट के टेंसेस को भी कैसे चेंज करना पैसिव वॉइस में वो सिखाया था। लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस कोई भी टेंस के में। जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि मेरे सिर्फ टेंस के 8 वॉइस ही 8 टेंसेस ही वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं, बाकी 4 नहीं होते। तो जो वो 8 टेंसेस है उसको हम लोग कैसे उसमें जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि आपने मेरे टेंसेस के वीडियोस में भी देखा होगा कि मैंने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की भी फॉर्मूलाज आपको दी थी, एग्जांपल्स भी आपको समझाए थे अच्छी तरह से। तो वो भी आपने अगर वो वीडियो मेरे नहीं देखे होंगे तो आप देख लो मेरी चैनल पे विजिट करके। और हाँ, ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। एंड देन मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि इम्परेटिव सेंटेंस मतलब जैसे कि कोई जॉय से बोलता है, मतलब हम लोग कोई भी ऐसे सडनली हम कुछ भी चीज़ देखते हैं तो सडनली हमको जो भी फीलिंग्स आती है, जो भी वर्ड्स अंदर से निकलते हैं, वो वर्ड्स जो उसको कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको अच्छी तरह से सिखाऊंगी। तो पूरा वीडियो देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी फर्स्टली मैं आपको सिखाऊंगी कि नेगेटिव सेंटेंस जो 8 टेंसेस है जो हमारे पैसिव वॉइस में बनने वाले हैं, उसके नेगेटिव सेंटेंस, उसके नेगेटिव मतलब मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी, फिर आप देन प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको कोई भी टेंस का एक एग्जांपल समझाऊंगी, तो देन आप उसको चेंज करोगे, ठीक है। तो अभी फर्स्ट मेरा एग्जांपल रहेगा नेगेटिव सेंटेंस का, राइट। तो देन उसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव सिखा दूंगी। तो आई डू नॉट केयर यू इन द क्लास। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, ओके, मतलब ये सेंटेंस हो गया। ये कौन सा सेंटेंस, मतलब कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में, राइट। तो फर्स्टली हमको ये पहचानना है कि हमारा टेंस कौन सा है। फर्स्टली जब आप स्टार्टिंग में ये चेंजेस करना स्टार्ट करोगे तभी आपको ये पहचानना है, ठीक है, तो ताकि आपको कोई मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट ये हमारा कौन सा टेंस है, डू है। डू का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट, राइट, और ये नेगेटिव है तो नॉट आएगा ही इसमें, ओके। तो अब इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्टली मैंने आपको जैसे बोला था कि देखो, मैं आपको पहले बता देती हूँ। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट ये है आई, फिर डू हमारा क्या होगा वर्ब, और नॉट ये हमारा नेगेटिव के लिए, ओके, और देन केयर हमारा क्या होगा वर्ब, और यू ऑब्जेक्ट इन द क्लास एक्सटेंशन, राइट। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसको हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्टली हमको क्या करना है, जो न्यू ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, उसको हमको क्या करना है, सब्जेक्ट में, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, राइट। तो यू यहाँ पे आएगा, तो यू क्या, यू का यू। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने आई को ऑब्जेक्ट जब बनाया था तब उसका मी हो गया था, उसी तरह से शी को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था तो हर हो गया था, और उसी तरह से ही को जब हम लोग ऑब्जेक्ट में डालते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब इसका हीज और हिम हो जाता है, राइट। तो यू को हम लोग अगर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट में से ऑब्जेक्ट बनाए, मतलब यू को कहीं पे भी डाले, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने यू का यू ही रखा। देन उसके बाद ये डू है। अब डू का मैं क्या करूँगी, तो ये कौन सा टेंस है, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर आपने मेरे टेंसेस के वीडियोस देखे होंगे तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, डू।
राइट। तो डू है लेकिन हम लोग यहाँ पे डू नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमको क्या लगाना है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में हम लोग अगर देखो प्रेजेंट में हम लोग कौन से वर्ब लगाते थे, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में नीचे प्रेजेंट के जो 4 है उसमें से, तो हैज़, हैव और इज एम आर। ओके, तो इज एम आर में से हम लोग लेंगे हैज़ एम, यहाँ पे नहीं यूज़ होगा बिकॉज यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, हैज़ एम सिर्फ परफेक्ट में यूज़ होता है, राइट। तो यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम लोग यहाँ पे यू के साथ क्या आता है, आर। इज एम आर में से हम लोग लगाएंगे तो यू के साथ क्या आता है, आर, राइट। तो अभी यू के साथ हमारे आर लगा दिया, फिर नॉट का नॉट ही लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट का नॉट यहाँ पे एज इट इज। देन उसके बाद क्या आएगा हमारा वर्ब। अब मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सिंपल प्रेजेंट मतलब मैंने सिंपल पास्ट या सिंपल वाला टेंस था उसमें मैंने आपको आगे कुछ भी लगाने को नहीं बोला था, मतलब वर्ब के आगे कुछ भी लगाने को नहीं बोला था। जिस तरह से मैंने आपको परफेक्ट में और कंटिन्यूअस में बीन और बीइंग लगाने को बोला था वैसे इसमें नहीं लगाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे केयर का क्या हो जाएगा, केयर्ड, थर्ड फॉर्म, ठीक है। पैसिव में हमेशा क्या लगता है, वर्ब 3, राइट। तो यू आर नॉट केयर्ड बाय मी, राइट। तो यू आर नॉट केयर्ड बाय मी। अब केयर का हम लोग ने क्या लगा दिया, वर्ब 3, फिर उसके बाद हमको बाय लगाना है। बाय हमारा इम्पोर्टेंट है पैसिव वॉइस में। और आई को मैंने जब यहाँ पे डाला, ऑब्जेक्ट में डाला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में डाला तो मी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या लगा देंगे हम लोग, एक्सटेंशन इन द क्लास। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट का मतलब नेगेटिव सेंटेंस का जो हमने पैसिव में उसको कन्वर्ट किया। इसी तरह से आप कोई भी टेंस के सेंटेंस को चेंज कर सकते हो पैसिव वॉइस में, राइट। उसके जो भी मतलब मैंने आपको बताया था और आप अगर आप भूल चुके हो तो आप नेक्स्ट मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हो। मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है उसका, मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो आप उसको वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो और आप मेरा पूरा वीडियो देख सकते हो अगर आपने वो नहीं देखा तो, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि इंट्रोगेटिव को हम लोग कैसे चेंज करते हैं, राइट। तो पूरा वीडियो देखो। हाँ, तो अभी इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे हम लोग। इंट्रोगेटिव भी बहुत ही इजी है अगर आप इसको अच्छी तरह से एक वर्ड को एक जो उसका वर्ड है उसको अच्छी तरह से देखोगे और उसको अच्छी तरह से आप सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट जो भी है और आपको टेंसेस अगर आएंगे तो आपको पैसिव और एक्टिव वॉइस जो है वो बहुत ही ईजी लगने वाला है। तो उसके लिए ये सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंसेस जो है वो 100% क्लियर आने चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा टेंस है, वॉज मतलब पास्ट, राइट। हेल्पिंग है मतलब कंटिन्यूअस होगा, ओके। तो ये कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो अब इसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे, तो फर्स्ट हमारा क्या है, वाई। तो वाई को एज इट इज़ हम लोग वाई लगा देंगे, ओके। अब इसमें यहाँ पे ये बहुत ही इजी सेंटेंस है, इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं है तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। तो यहाँ पे ये वॉज नहीं रहेगा, लेकिन अभी वॉज को भूल जाओ, राइट। अभी इसको भूल जाओ, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट लगाना है, मतलब सब्जेक्ट को न्यू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बनाना है, राइट। तो यहाँ पे वॉज की जगह हमने छोड़ दी हर फ्रेंड्स। तो हर फ्रेंड्स। अब देखो हर फ्रेंड्स है, यहाँ पे वॉज है, क्यों वॉज है, क्योंकि शी है यहाँ पे, ठीक है। एक पर्सन है तो एक पर्सन तो यहाँ पे वॉज ही आएगा ऑब्वियसली, लेकिन हमको टेंस चेंज नहीं करना है, हमको टेंस वो ही रखना है। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है ना। तो यहाँ पे हर फ्रेंड्स है मतलब बहुत सारे प्लूरल है तो यहाँ पे वॉज की जगह पे क्या आ जाएगा, वर, ओके। तो यहाँ पे वर, हर फ्रेंड्स। हेल्पिंग का क्या हो जाएगा, अब कंटिन्यूअस है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, कंटिन्यूअस है तो उसके आगे क्या लगेगा, बीइंग। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया बीइंग,
इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में भी बीइंग लगेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी बीइंग लगेगा। ओके, नेगेटिव भी बहुत ही ईजी है, उसमें पॉजिटिव का जो आपने अगर देखा होगा पहले कि पॉजिटिव जो है हम लोग पॉजिटिव को जैसे चेंज करते थे वैसे ही करना है, लेकिन नॉट को नॉट उधर ही रख देना है। ओके, तो वाई वर हर फ्रेंड्स बीइंग हेल्पिंग का क्या हो जाएगा, हेल्प। वर्ब 3 हमको लगाना है। ओके, आईएनजी था हमारे पास तो हमने उसको बीइंग में लगा दिया। अगर हमको तो वर्ब 3 लगाना था तो आईएनजी कहाँ जाएगा, तो उसके लिए हमने कौन सा वर्ड ढूंढा, बीइंग। तो बीइंग के बाद हेल्प्ड बाय हर, शी का क्या हो जाएगा, हर। उसके बाद देन क्वेश्चन मार्क। Why were her friends being helped by her? तो ये पूरा सेंटेंस बहुत ही इजी हो गया। ऐसे ही आप सारे सेंटेंसेस को चेंज करते जाओ एंड देन मुझे कमेंट करना कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। एंड हाँ, अभी आपको कैसे आप किस स्पीड से चेंज कर रहे हो सेंटेंसेस को, ठीक है। तो अभी मैं आपको इंट्रोगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस में आपको सिखाती हूँ। हाँ, तो इम्परेटिव सेंटेंस इसमें क्या होता है, तो इम्परेटिव सेंटेंस और कुछ नहीं कि देखो, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। आई होप मेरी राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर मतलब हमको कोई ऑर्डर देता है, मतलब कभी हाँ, आपके टीचर ने बोला होगा कि प्लीज ओपन द डोर, गिव मी योर बुक, तो ये सारे क्या हो गए, ऑर्डर, ठीक है। देन प्लीज, रिक्वेस्ट क्या होता है, सिंपल है, उसमें आगे सेंटेंस पे आगे प्लीज़ आता है तो वो ऑब्वियसली रिक्वेस्ट है, राइट। और एडवाइस, अगर कोई हमें सजेस्ट करता है कोई चीज़, एडवाइस करता है कि तुम ये नहीं वो करो अच्छा रहेगा, ठीक है, तो वो क्या हुआ, हमारा एडवाइस, राइट। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, तो ये बहुत ही ईजी है। तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा, ऑर्डर। तो हाँ, ऑर्डर में क्या आएगा, अब देखो, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस सेंटेंस। अब मैंने ये क्या लिखा, आप बोलोगे ये लड़की क्या लिख रही है, तो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट आपको कोई भी सेंटेंस दिया हो, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ये सेंटेंस दिया है कि ओपन द विंडो, तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग, तो मैं आपको सिंपली बताती हूँ इसको कैसे चेंज करना है। ओके, पैसिव वॉइस में, राइट। तो यू आर, आपको ऑर्डर दिया है किसी ने, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो आपको ये वाला जो है वो तो एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। तो यू आर ऑर्डर टू, अब ऑर्डर है इसलिए मैंने ऑर्डर लिखा, रिक्वेस्ट और एडवाइस होता तो कुछ और आता, राइट। मैं आपको बताती हूँ तो वीडियो पूरा देख लेना। तो यू आर ऑर्डर टू प्लस सेंटेंस, अब क्या है हमारा सेंटेंस, तो ओपन द डोर ओपन द विंडो, डन, ये हमारा हो गया। और इम्परेट ऑर्डर को अगर हमें ऑर्डर दिया है किसी ने तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो अभी उसी तरह से हमको रिक्वेस्ट में करना है, तो मैं आपको यहाँ पे ही चेंज करके दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग इसमें कोई भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको इसको रफ करके दिखाती हूँ। अब आ गया हमारा रिक्वेस्ट, यू आर ऑर्डर की जगह पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, ओके, प्लस सेंटेंस, कंप्लीट। अब इसके आगे मैं लगा देती हूँ, इसी सेंटेंस हम लोग खेलेंगे, तो इसके आगे मैंने लगा दिया प्लीज ओपन द विंडो, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो, कंप्लीट। प्लीज को हटा देना है हमको, प्लीज के बदले में क्या आ गया, रिक्वेस्टेड।
अब एडवाइस का क्या होगा, तो मैं अभी एडवाइस का आपको रफ करके बताती हूँ, क्योंकि बहुत ही खिचड़ा हो गया है, मतलब हौच पौच हो गया है, तो मैं आपको ये चेंज करके बताती हूँ, राइट। हाँ, तो अभी एडवाइस में दो टॉपिक्स होते हैं, मतलब दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ वो लोग दूसरे टाइप के सेंटेंस कौन से होते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है हमारा वो है राइट होमवर्क क्लियरली। मतलब ये हो गया हमने किसी को, मतलब किसी ने हमको एडवाइस दी, मतलब हमारा फ्रेंड कोई आया, ठीक है, मान लो मेरा फ्रेंड कोई आया, ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि यार तेरी हैंडराइटिंग, तेरी बुक कितनी गंदी है, तेरा होमवर्क तूने कितना गंदी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, तेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है, तो तू उसको सही तरह से लिख। तो ये क्या हुआ, एडवाइस। और कोई ऑर्डर थोड़ी ना देगा मुझे, फ्रेंड, मेरा फ्रेंड ऑर्डर मुझे देगा नहीं, वो मुझे एडवाइस करेगा कि तू अच्छा लिख, तो तेरे टीचर भी तेरे से इम्प्रेस होंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा एडवाइस। तो राइट होमवर्क क्लियरली, अब इसको भी रिक्वेस्ट और ऑर्डर की तरह हम लोग को उसी तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या आ गया हमारा, यू आर एडवाइज्ड टू राइट होमवर्क क्लियरली। ओके, तो ये होंगे हमारा एडवाइस, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसका। ओके, सो अभी मैं आपको सेकेंड टाइप बताती हूँ जल्दी से। ओके, हाँ, तो अभी यहाँ पे देखो, अगर आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे, आपने कोई एडवाइस दी होगी, मतलब हाँ, उसी तरह से मैंने आपको भी बताया, उसी तरह से मैं ले लेती हूँ। देखो कि अगर मैं अपना टाइम मेरे मोबाइल पे वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना टाइम मेरे मोबाइल पे वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे किसी ने आके बोला कि तुम्हारा टाइम मत वेस्ट करो, ये टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है, ये कोई भी चीज़ों में टाइम मत वेस्ट करो। तो ये क्या हुआ, हमको किसी ने मना किया है। वो वाला सेंटेंस कौन सा था जो हमको किसी ने करने को बोला था, लेकिन अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये नेगेटिव है, राइट, तो ये एडवाइस कौन सी हुई, नेगेटिव। ओके, तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो बहुत इजी है, इसमें सिर्फ नॉट ऐड कर देना है। तो यू आर एडवाइस नॉट टू वेस्ट योर टाइम। यहाँ पे डोंट हटा देना है, रिक्वेस्ट में जैसे हमने प्लीज़ हटाया था, प्लीज़ को रिमूव किया था, उसी तरह से डोंट को हमको हटा देना है। तो ये बहुत ही ईजी हो गया, यू आर एडवाइज नॉट टू वेस्ट योर टाइम। आपको एडवाइस दी है किसी ने कि वेस्ट मत करो। ये देखो, इसमें भी एक ऐसा हुआ, चेंज नहीं हुआ सेंटेंस का मीनिंग, उसमें भी ऐसा होता था, लेकिन ये इम्परेटिव सेंटेंस है, राइट। तो इम्परेटिव सेंटेंस में भी जो सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज नहीं हो रहा, कुछ अलग तरीके से बोला गया है सेंटेंस, तो भी चेंज नहीं हो रहा, राइट। तो हाँ, इसके आगे मैं एक एक्स्ट्रा रूल देती हूँ आपको, तो मैं आपको तभी बताऊँगी कि वो कौन सा सेंटेंस है। वो आपने सेंटेंसेस बहुत ही आपकी रियल लाइफ में देखे होंगे, सुने होंगे, बोले होंगे, राइट। हाँ, तो अगर आपके पास लेट वाले होंगे सेंटेंसेस, तो लेट वाले कौन से सेंटेंसेस होते हैं, हाँ, कि चलो लेट मी एक्सप्लेन यू, लेट मी टेल यू। ओके, तो ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपने अगर कोई भी चैनल में आपने शायद नहीं देखा होगा कि ऐसे डीपली किसी ने समझाया होगा। तो ये लेट वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने पूरी फॉर्मूला लिख दी, ये फॉर्मूला है, तो देन आप ये लिख सकते हो इसको बुक में। मेक टी फॉर माई फ्रेंड्स, ये तो एडवाइस ही हुआ, ओके, एडवाइस हुआ या फिर ऑर्डर भी हुआ, राइट। तो ऑर्डर भी हुआ, एडवाइस भी हुआ। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे लेट में, लेट वाले सेंटेंसेस में उसी तरह से। हाँ, अगर हमें जो हम लोग अभी आंसर लिखने वाले हैं, पहले मैं आपको आंसर बता दूँ, उसके बाद बोलूँगी मैं। तो मेक टी फॉर माई फ्रेंड्स, लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट। तो न्यू सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, टी, टी बी
मेक नहीं, मेड फॉर माई फ्रेंड्स, लेट टी बी मेड फॉर माई फ्रेंड्स। चलो हम लोग टी बनाते हैं मेरे फ्रेंड्स के लिए। तो ये क्या हो गया हमारा सेंटेंस, जो बहुत ही इजी था। लेट वाले सेंटेंसेस ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहती कि आपका कोई भी सेंटेंस के लिए आपको अगर ना आए कि हाँ ये मैंने तो सीखा ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है, लेट वाले डोंट वाले। ओके, तो ये हो गया हमारा बहुत ही इजी वाला सेंटेंस। तो हाँ, मैं अभी कैसे बोल रही थी कि अगर आपको पेपर में या कहीं पे भी ये वाला सेंटेंस दिया हो, लेट वाला सेंटेंस दिया हो कि अगर आपको ये सेंटेंस को चेंज करो पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में। ओके, तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में चेंज करो मेक टी फॉर माई फ्रेंड्स। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो आप ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करे बिना मत जाना और शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स को, ताकि वो भी ये सारे सेंटेंसेस को ना भूल पाए और उनको भी आ जाए और उनके भी मार्क्स आ सके। ओके, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो देख रहे थे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप उस आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स मेरे जो है वो उसको मिस ना कर पाओ। और अगर आपको ये मेरा बहुत अच्छा वीडियो लगा है तो आप मुझे कमेंट करना कि मैंने ये कैसे किया, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस डाल सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।